द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ लियाकत इंडस्ट्री दिसंबर 16, कैपिटल, लॉन्ग टर्म लोन, शॉर्ट टर्म लोन, अकाउंट पेबल, एक्रूड इंटरेस्ट। इसमें एक और इशू भी आ गया कि रिटेन अर्निंग भी नहीं है। तो अगर प्रॉफिट और ड्राइंग्स आप किस में जाएंगी? कैपिटल के लेजर के अंदर। ये बात पिक हो गई, क्वेश्चन पढ़ के ही पिक करनी है चीजें। फ्री होल्ड लैंड, WDB ऑफ बिल्डिंग, व्हीकल, इक्विपमेंट, सीविप, लॉन्ग टर्म डिपॉजिट। अगर लॉन्ग टर्म डिपॉजिट के बारे में वो कुछ भी ना बताए तो फिर भी ये क्या कहलाएगा? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। लॉन्ग टर्म डिपॉजिट को दो जगह पर हम लिख सकते हैं, या तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, डिपॉजिट करवाया हुआ है, या फिर दूसरा इसको क्या मान सकते हो? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। खुद बता दे तो ठीक है, नहीं बताएगा तो हम जहां मर्जी डील कर। फिर उसके बाद इन्वेंट्री, अकाउंट रिसीवेबल और कैश। अकाउंट रिसीवेबल क्या है? नेट है या ग्रॉस है? नेट है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस उसने हमें दे दिया, फाइनेंस कॉस्ट हमें दे दी, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट आगे लिखा हुआ है नेट, और फिर उसने बता दिया नेट प्रॉफिट। एडिशनल इंफॉर्मेशन में कह रहा है डिटेल ऑफ गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। ये जो ऊपर इंफॉर्मेशन बताई है उसके बारे में बता रहा है। गेन ऑन सेल ऑफ फ्री होल्ड लैंड 168,960, 168,960। लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ इक्विपमेंट ड्यू टू फायर, लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ इक्विपमेंट ड्यू टू, नीचे लिखता है द लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ इक्विपमेंट रिप्रेजेंट WDV ऑफ द इक्विपमेंट। कहता है ये जो ऊपर 70,000 लिखा हुआ है ना, ये बेसिकली इक्विपमेंट की बुक वैल्यू है, हमने उसको लॉस लिखा हुआ है। आगे वो कहता है द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड अमाउंटिंग 30,000। एक एसेट जिसकी बुक वैल्यू 70,000 है, इंश्योरेंस वाला आपको उसका 30,000 दे रहा है, तो लॉस 70,000 हुआ या 40,000 हुआ? लॉस तो 40,000 हुआ है। इसका मतलब यह है कि जो ऊपर वाला प्रॉफिट है वो गलत हो गया। उसके अंदर क्या गलती क्या है? हमने लिखना था 30,000 इंश्योरेंस इनकम में, और अपना लॉस लिखना था 40,000। उसने कितना लॉस लिखा हुआ है? 70,000। ज्यादा लॉस लिखा हुआ है ये कम? कितने से ज्यादा? 30,000 से। हम अपना प्रॉफिट 30,000 से एडजस्ट कर देंगे, अपना प्रॉफिट 30,000 से एडजस्ट कर देंगे। लॉस कम करेंगे तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, लॉस कम करेंगे तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। आगे देखिए, was erroneously credited to accumulated depreciation। गलती क्या की? उसने इनकम नहीं लिखा, accumulated depreciation को क्रेडिट कर दिया। क्या करना था? नहीं करना था। एक बात बताई थी मैंने आपको, शायद आपको याद है या नहीं याद। accumulated depreciation को क्या कंसीडर कर सकते हैं कैश फ्लो के अंदर? एसेट कंसीडर करते हैं। मतलब इंश्योरेंस इनकम मिली, उसने accumulated depreciation को क्रेडिट करने का मतलब है उसने एसेट कम कर दिया। भाई एसेट क्रेडिट करते हो तो क्या होता है? अब आप कहेंगे सर accumulated depreciation को आप क्यों मान रहे हैं? accumulated depreciation क्रेडिट हो तो बढ़ रही होती है, और इसने माइनस होना होता है एसेट में से, तो एसेट को कम कर रही है ये। और आपको आसान तरीका बताया था, सोचे समझे बगैर accumulated depreciation का इफेक्ट अगर देखना चाहते हो ना एसेट के ऊपर, तो इसको एसेट मान के देखो, बिल्कुल ऐसे जैसे अलाउंस फॉर बैड डेट्स की बात की थी आपने। तो accumulated depreciation क्रेडिट करने का मतलब उसने किसको क्रेडिट कर दिया? एसेट को क्रेडिट कर दिया। अब हम क्या करेंगे? एसेट में वापस ऐड बैक कर देंगे। एसेट गलत हो गया ना, हमारे ऊपर एसेट की बुक वैल्यू लिखी हुई है ना, तो जब आपकी accumulated depreciation गलत है तो बुक वैल्यू सही है या गलत है? अच्छा, बुक वैल्यू आपकी गलत है तो बताओ ओपनिंग बैलेंस गलत है या क्लोजिंग बैलेंस गलत है? ओपनिंग बैलेंस तब गलत होता है जब पिछले साल गलती हो। इस साल की गलती किस बैलेंस को खराब करती है? क्लोजिंग बैलेंस को। तो इसका मतलब है ये 30,000 हमारे जो WDV वाले पड़े हुए हैं उसमें से हम उसमें जाकर ऐड कर देंगे।
ये 30,000 उन्होंने अक्यूमुलेटेड डेप्शन में प्लस कर दिया था, वो अक्यूमुलेटेड डेप्शन हमारे एसेट में से माइनस हो गई, जिसकी वजह से हमारे एसेट की बुक वैल्यू कम आई। और डायरेक्ट जानेंगे तो कैसे जानेंगे, डायरेक्ट कैसे मानेंगे इसको, अक्यूमुलेटेड डेप्शन को एसेट मान के। आगे बात पढ़ते हैं। ट्रांसफर फ्रॉम रिपेयर ऑफ बिल्डिंग 50,000 गलती से डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट। रिपेयर को क्या बिल्डिंग में डेबिट करते हैं, इसका मतलब है करना था एक्सपेंस, लिख दिया एसेट के अंदर। बस एक अच्छी बात ये की कि गलती हुई कब, दिसंबर 16 के अंदर। अगर ये गलती दिसंबर से पहले खराब होती ना तो डेप्रिसिएशन भी गलत होती। अब डेप्रिसिएशन में मसला नहीं, क्योंकि ईयर एंड पे है तो डेप्रिसिएशन में मसला नहीं होगा। ये बात समझ लगी। अब हमने इसको कैसे डील करना है, ये इस 50,000 को एसेट में से निकाल देंगे या उसमें से उनमें प्लस कर देंगे, जाकर माइनस करके प्रॉफिट में जाकर एडजस्ट कर देंगे। लिखना था रिपेयर एक्सपेंस, लिख दिया एसेट, एसेट से माइनस रिपेयर एक्सपेंस में लिखेंगे और रिपेयर एक्सपेंस हमारा प्रॉफिट को कम कर देगा। अच्छा ये बताएं कि क्लोजिंग बैलेंस खराब है या ओपनिंग बैलेंस खराब है, क्लोजिंग बैलेंस खराब है। करंट ईयर की गलती हमारे कैरी डाउन को खराब करती है। उसके बाद वो कहता है आपने सीवेप को ट्रांसफर किया 12 लाख बिल्डिंग के अकाउंट के अंदर, और ऑनर्स की हर महीने की जो ड्राइंग्स है वो कितनी है, 1.5 लाख पर मंथ। इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 18 लाख आपकी ड्राइंग्स हैं। कहता है इनडायरेक्ट मेथड से कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाए। हमारा प्रॉफिट ठीक हो चुका है, अगर मानो या ना मानो। एक उसने 40,000 का लॉस गलत लिखा हुआ है, 70,000 का, वो ठीक कर देते हैं। एक उसने रिपेयर एक्सपेंस लिखा, वो ठीक कर देते हैं। इसके अलावा और कोई गलती नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर लिख देते हैं नाम और यहां पर लिख देते हैं स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो फॉर द ईयर एंडेड, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अच्छा हम ना प्रैक्टिस करते हो, रफ प्रैक्टिस करते हैं तो पेपर में मैं भूल जाता है कौन कौन सी हेडिंग थी, तो इसलिए हर दूसरा तीसरा सवाल ना प्रॉपर फॉर्मेट के साथ कर लिया करो। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, प्रॉफिट फॉर टैक्स तो है ही नहीं ना, प्रॉफिट फॉर द गिवन कितना है प्रॉफिट, 1525,1525,94 70,000 का लॉस उसने लिखा हुआ है। लॉस असल में 40,000 था, तो क्या करूं मैं, प्रॉफिट कम करूं ज्यादा करूंगा, कितनी अमाउंट से, और अगर मैं डायरेक्ट बताऊं तो इंश्योरेंस इनकम नहीं लिखी थी तो वो लिख दी, माइनस कर दूंगा 50,000 रिपेयर वाला, ये मेरा प्रॉफिट हो गया ठीक। कितना ठीक प्रॉफिट आया, 150,594। उसके बाद एडजस्टमेंट कर लेते हैं। डेप्रिसिएशन क्वेश्चन के अंदर गिवन है 932,500, 932,500। फाइनेंस कॉस्ट भी बताई हुई है 141,87। अच्छा ये वो तमाम चीजें हैं जो नेट प्रॉफिट के अंदर पहले एडजस्ट हो चुकी हैं, प्लस माइनस हो चुकी हैं, उनको निकाल रहे हैं। दो चीजें प्रॉफिट में से निकालते हैं, या तो वो नॉन कैश होगा या वो किसी और एक्टिविटी का कैश फ्लो होगा। इस वजह से दो चीजें निकाली जाती हैं। इंटरेस्ट एक्सपेंस के बाद गेन या लॉस का चक्कर भी है ना, लॉस ऑन डिस्पोजल भी है इक्विपमेंट वाला। 70 लिखे या सही वाला लिखे, तो 70,000 में से 30,000 माइनस करके लिख देते हैं। गेन भी है, गेन ऑन डिस्पोजल भी है, जो लैंड बेची है आपने उसके ऊपर आपको गेन आया है।
168,960। इसके अलावा और कोई एडजस्टमेंट नहीं। अब ओवरऑल हमने काफी सारे क्वेश्चन, अब जाहिर सी बात है जितने भी सवाल है सारे ही कर लिए। उसमें अगर हमने देखा है तो डेप्रिसिएशन हर सवाल के अंदर आ रही है, इंटरेस्ट एक्सपेंस आ रहा है, गेन लॉस आ रहा है, बाकी चीजें हर दफा एक आधी वो नहीं देता जाता। हाँ जी, तो कैश फ्लो कितना आ गया? 24513। इसके बाद वर्किंग कैपिटल चेंजेस ले लें। अब वर्किंग कैपिटल चेंजेस में पहले तो हम टिक क्रॉस खेल लेते हैं। टिक क्रॉस खेलने का टाइम ही नहीं दिया उसने। ये देखें, बताओ अकाउंट, मैं जिसको स्टार बना देता हूं, इसके अलावा कोई है वर्किंग कैपिटल? अब अगली बात क्या सोचनी है, क्या इसके अंदर कोई ऐसी चीज शामिल तो नहीं है, या वो नॉन करंट एसेट की हो, या वो स्पेशल ट्रीटमेंट हो जिसको हमने इंटरेस्ट पेबल को अलग किया था, टैक्स पेबल को अलग किया था, सारे साफ सुथरे हैं। तो फिर अकाउंट पेबल का बैलेंस कम हो रहा है ज्यादा, तो डिक्रीज इन अकाउंट पेबल कितने से? 277 200, कम हो रहा है तो माइनस। इन्वेंट्री में 32685 इंक्रीज इन इन्वेंट्री कितने से? 364980 इंक्रीज हो रहा है तो माइनस। अकाउंट रिसीवेबल इंक्रीज हो रहे हैं, इंक्रीज इन अकाउंट रिसीवेबल कितने से? 67782। हमारे पास आ जाएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। क्या हुआ? हाँ, क्यों? बिल्कुल कर देता हूं मैं, अगर आप कहते हो तो। क्या उसके अंदर थी, वो उस नेट प्रॉफिट के अंदर थी, होनी चाहिए थी। क्या उसने लिखी हुई है? उसने तो इंश्योरेंस को अक्यूमुलेटेड डेप्ट में क्रेडिट किया हुआ है, उसने तो इनकम को क्रेडिट ही नहीं किया। उसने इनकम को क्रेडिट ही नहीं किया। अगर वो इनकम में होती, नेट प्रॉफिट के अंदर होती, तो जरूर माइनस करते। मैंने आपको ये सवाल बताया है कि नेट प्रॉफिट में वो चीज माइनस होगी जो उसके अंदर हो तो सही। उसने क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ है? इंश्योरेंस जो रिसीव हुई है, उसने उसकी एंट्री वाला क्या पास की हुई है? कैश डेबिट अक्यूमुलेटेड डेप्ट क्रेडिट। उसने तो नेट प्रॉफिट के अंदर ऐड किया ही नहीं। अगर ऐड होती तो जरूर माइनस करते और उसको जाकर कहां लिखते? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर, बट उसमें है नहीं। ठीक होगी बात? ये सवाल बहुत अच्छा था, शायद किसी के दिमाग में ये आया ही नहीं होगा कि इंश्योरेंस अगर अदर इनकम में होती तो नेट प्रॉफिट के अंदर शामिल होनी थी, और ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है तो वहां से माइनस करके उधर लिखना था। बट ये नेट प्रॉफिट के अंदर इंश्योरेंस इनकम थी ही नहीं। सॉरी, एडजस्ट, हमने लॉस को एडजस्ट किया बस। उसने 70,000 का लॉस लिखा हुआ था, लॉस 70,000 था नहीं, हमने लॉस को एडजस्ट किया है, अदर इनकम नहीं लिखी। नेक्स्ट देखिए जी, कितना आ गया? कैश फ्लो जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन 113136। अब टैक्स तो है नहीं, इंटरेस्ट पेड, ब्रॉड ऑन कितना है? ब्रॉड ऑन हमारे पास है। सबसे बुरा सवाल ये होता है कि जब इस तरह की फिगर आ जाती है अजीब अजीब सी, जीरो वाले, बगैर जीरो के। 63360 माइनस प्लस कर देंगे 141870 माइनस कर देंगे 872 है, माइनस 105 600 ये हमारे पास ऑपरेटिंग एक्टिविटी पूरी हो। ड्राइंग लिखनी है तो लिख लें, वरना उसको फाइनेंसिंग एक्टिविटी मिलेगी।
कितना आ गया? 103.72। अच्छा, ये सारा सवाल मैंने सिर्फ एक लेजर के लिए करवा रहा हूं, बाकी 2 लेजर्स के लिए, बाकी सारा सवाल आपके लिए कोई मुश्किल नहीं था। अब हमने करना क्या है आगे, इसके बाद इन्वेस्टिंग एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं। अब पीपी का लेजर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? पीपी का, ये चेक करने के लिए कि कोई एसेट खरीदा तो नहीं है। आओ जरा पीपी का लेजर बनाते हैं। कितने लोगों ने पीपी का लेजर बनाया है? गुड। पीपी का लेजर बनाना जरूरी था, तो सबसे पहले फ्री होल्ड लैंड का लेजर बनाने लगा हूं। फ्री होल्ड लैंड मैंने इसको अलग क्यों रखा? क्योंकि ये नॉन डेप्रिशिएबल एसेट है। ब्रॉड ऑन लिख लेते हैं इसका 6600। कैरी डाउन कितना है इसका? 47784। अब ये डेप्रिशिएट तो होता नहीं, रीवैल्यूएशन का कुछ बताया नहीं, डेप्रिशिएट जी होता नहीं, रीवैल्यूएशन इसकी बताई नहीं, तो फिर अगर इस साइड पर आया तो फिर क्या होगा? कितना? 182। अब ये बोले ना, क्योंकि कुछ लोगों का सवाल हो गया, कुछ लोगों को नहीं समझ लगा, तो इसलिए उसको समझने दे। अच्छा, ये जो आपकी डिस्पोजल की वैल्यू आई है, ये इतने का बेचा है या इतने वाला बेचा है? ये लैंड जिसकी कॉस्ट ये है, इसको गेन पे बेचा है। इसका मतलब है इसका कैश ज्यादा आया है। इसमें गेन प्लस होगा माइनस? तो गेन पे बेचेंगे तो गेन प्लस होगा, और लॉस पे बेचेंगे तो माइनस होगा। तो हमने इससे जो कैश मिला है वो इस अमाउंट से ज्यादा मिला है। और लेजर भी बना लेते हैं साथ, बाद में इसको लिखते हैं पीपीई। अब एक और बात कि आप कहेंगे सर पीपी का लेजर में कंबाइन क्यों बना रहा हूं? क्योंकि सबकी डेप्रिसिएशन एक साथ बताई हुई। अब जरा इस सवाल को और अपने लेजर को मैच जरूर करना। मुझे बिल्डिंग ब्रॉड ऑन बताओ, बिल्डिंग का कितना है? 4171। अच्छा, मेरा ब्रॉड ऑन में कोई गलती नहीं है, क्योंकि ब्रॉड ऑन ठीक है। अगर पिछले साल कोई गलती होती तो ब्रॉड ऑन ठीक करता। बिल्डिंग के बाद व्हीकल 7 लाख, 8 लाख, फिर इक्विपमेंट 211, 2000। और कोई ब्रॉड ऑन है? सीवेप से आपके पास कुछ आया था, एंट्री क्या पास हुई? पीपीई डेबिट, सीवेप क्रेडिट। उसके बाद आपका एसेट बिका भी है कोई? 70,000 का एसेट बिक गया था आपका इक्विपमेंट। आप कहेंगे सर लैंड बेची है, लैंड आ चुकी है। फिर उसके बाद डेप्रिसिएशन कितनी है? 932। अब हम सबके कैश डाउन लिख दें, जो गलत है उनको सही करके लिख देंगे, और जो सही है उसको छेड़ेंगे नहीं। तो कैरी डाउन हमने पहले लिखा बिल्डिंग का। क्या बिल्डिंग ठीक है या गलती है? इसमें इसके अंदर 50,000 गलती से ऐड हुआ है। इसमें 50,000 गलती से रिपेयर वाला ऐड हुआ है। किसी को नहीं मिल रहा तो जाकर अपना क्वेश्चन एक नजर फिर देख ले, पॉइंट नंबर 2 को। तो जो भी आपका बिल्डिंग का कैरी डाउन आ रहा है, इसमें से 50,000 माइनस करके लिखना है। तो आ कितना रहा है बिल्डिंग का कैरी डाउन? जो गिवन है वो कितना है? 105057 600 माइनस 50,000। तो कितना आ गया कैरी डाउन? 50076। दूसरे नंबर पर व्हीकल में कोई गलती नहीं है, तो व्हीकल का कैरी डाउन एज इट इज आ जाएगा 6 लाख। उसके बाद इक्विपमेंट में गलती है, उसने 30,000 जो कर दिया क्रेडिट,
अच्छा, उसने अक्यूमुलेटेड एक्शन को क्रेडिट किया था, तो हम क्या करें, प्लस करें माइनस प्लस, क्योंकि अक्यूमुलेटेड एक्शन को क्रेडिट किया, समझो एसेट को क्रेडिट किया और गलत किया, तो वापस ऐड करेंगे, डेबिट करेंगे। तो इक्विपमेंट गिवन कितना है, 164331 प्लस 30,000 कितना आ गया, 1673,100। हमने इसको डेबिट किया है क्योंकि और क्रेडिट्स तो कर रहे हैं इसको हाँ, तो इसका प्रॉफिट में फैक्टर जाना चाहिए, नहीं, हम ये देखना चाहते हैं जो गिवन प्रॉफिट है उसके अंदर इफेक्ट आना चाहिए या है या नहीं। एडजस्टमेंट तो गिवन प्रॉफिट की करेंगे ना, उसके अंदर तो नहीं था ना। मैं वही वो अगर मैं एसपीएल बना रहा होता, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहा होता, तो मैं अदर इनकम में लिखता, लेकिन मैं तो कैश फ्लो बना रहा हूं। इस 30,000 को मैं कहां लिखूंगा, जाकर इन्वेस्टिंग एक्ट तो लिखूंगा जाकर। ओ भाई, मैं बना क्या रहा हूं, कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो अगर मैं एक दफा प्रॉफिट में प्लस कर दूं, फिर नीचे जाकर माइनस कर दूं, मैं वही कह रहा हूं ना, सही वाला निकाल चुके हैं हम प्रॉफिट। प्रॉफिट तो जो हम निकालेंगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स या आफ्टर टैक्स, वो तो निकलेगा एंड पे जाके। तो हमने सिर्फ हम बेसिकली हमने ना 70,000 वाली चीज हमारी गई है, 30,000 कैश कवर हो गया। और वो जो कैश कवर हुआ वो या दो उसके तरीके हैं, या तो अदर इनकम में लिख दो या लॉस में नेट कर दो, उसने लॉस में नेट किया हो, या तो फिर पूरा 70,000 लॉस लिख दो और 30,000 इनकम में लिख दो, नेट करोगे फिर 40 बचेगा। हाँ जी, अब इसका जो डिफरेंस है वो आ ही नहीं रहा, दोनों साइड का डिफरेंस। इसका मतलब है इसके अलावा कोई भी इसकी ट्रांजैक्शन नहीं है। तो आए जरा फिर अपना क्वेश्चन पूरा करते हैं। कैश फ्रॉम सेल ऑफ लैंड या डिस्पोजल ऑफ लैंड, आपने जो लैंड बेची है उस क्या था, 182,100 प्लस किया इसके अंदर गेन, गेन कितना गिवन था, 168,9, तो कितने का कैश फ्लो आ गया, 199,056। फिर आपका कैश कहां से आया, कैश फ्लो फ्रॉम इंश्योरेंस 30,000 का। कोई एसेट खरीदा भी है, सीवेब का लेजर बनाते हैं, वहां से पता चल जाएगा कि सीवेब पे कितना पैसा खर्च हुआ, कॉस्ट इनकर्ड या कैश फॉर सीवेब। सीवेब का लेजर तो अब आपको याद हो जाना चाहिए। ब्रॉडन कितना है, 182,100 और कैरिड ऑन 147। हाँ जी, इसके अलावा हमने क्या करना है, पीपी किधर आएगा, आपकी एंट्री क्या पास हुई होगी, सीवेब खत्म हो गया होगा, तो पीपी के नाम से 12 लाख इसकी डेप्रिसिएशन नहीं आती होती। याद रखें, अगर ये क्रेडिट साइड पर आएगा तो एसेट पूरा हुआ होगा। तो कैश कितना लगा मजीद, 856,8 मतलब इस क्वेश्चन के अंदर कोई भी बंदा 000 में निकाल सकता था सवाल। किसी ने बहुत ही जिसने भी बनाया है ना टेस्ट, भाई आप कॉन्सेप्ट टेस्ट करिए, नंबरों की प्रैक्टिस हो जा रही है, लिख लिख के बंदे की मत मारी जा रही है। 6 7 डिजिट है, हम पॉइंट्स में लिख देंगे। ये नेगेटिव आ गया। हाँ जी, कितना आ गया नेट, कितना, अच्छा लॉन्ग टर्म डिपॉजिट भी है। अच्छा, लॉन्ग टर्म डिपॉजिट के बारे में अगर वो खुद बता दे तो वैसे डील करना है, अगर ना बताए तो उसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ले लिया। वैसे उसको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में भी कुछ लोग लिख लेते हैं,
वो इस क्योंकि डिपॉजिट अकाउंट है ना, वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में इसलिए लिखते हैं क्योंकि बैंक में पैसा पड़ा हुआ है, वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में लेते हैं। ये इन्वेस्टमेंट नहीं है एक टाइप की, ये डिपॉजिट है, डिपॉजिट अकाउंट होता है। तो आप किसी जगह देखेंगे कि वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की जगह भी ले लेगा, लेकिन ये सिर्फ लफ्ज लॉन्ग की वजह से ना हम उसमें लेकर जा रहे हैं। तो कितना डिफरेंस है जी उसका, कम हो रहा ज्यादा, इंक्रीज इन लॉन्ग टर्म डिपॉजिट, परचेज नहीं बोलेंगे, लॉन्ग टर्म डिपॉजिट कितने से 132, ये हमारे पास आ जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो कितना 103176 यही है। लेकिन ये है ना कि वो assumption पे होता है कि इन्वेस्टमेंट की है एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आ गई कि हम इसके ऊपर इंटरेस्ट कमाना चाह रहे हैं, पैसा जमा करवा रहे हैं। आगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इसका सही वाला लेजर बनाने की कोशिश करेंगे। इसमें हम शेयर कैपिटल ही लिखेंगे, अब तो इक्विटी है ही नहीं और प्रीमियम नहीं है। ब्रॉडन कितना है जी 13665 13665 और एट या प्रॉफिट, अच्छा गलत लिखे या सही लिखें, अगर आप गलत लिखेंगे तो कैरिड ऑन भी गलत लिखना, तो फिर भी जवाब ठीक आएगा। और अगर आप प्रॉफिट ठीक लिखेंगे तो जो पुराना कैरिड ऑन पड़ा हुआ है ना उसके अंदर नेट प्रॉफिट ऐड हो चुका है, जो पुराना कैरिड ऑन पड़ा हुआ है ना उसमें फिर गलत प्रॉफिट निकाल के सही प्रॉफिट ऐड करना। ये दोबारा सुनिएगा बात, एक दफा बात सुनिए। ये जो मेरा कैरिड ऑन पड़ा होता है ना उसके अंदर ब्रॉड ऑन भी होता है, नेट प्रॉफिट प्लस होता है, ड्रॉइंग्स माइनस होती है, फिर कैरिड ऑन आता है। जो कैरिड ऑन होता है साल का प्रॉफिट उसके अंदर ऐड हो चुका होता है। अब जो पुराना कैरिड ऑन पड़ा हुआ है उसमें प्रॉफिट क्या सही वाला होगा या गलत वाला होगा, वो तो गलत होगा, तो कैरिड ऑन तो गलत हुआ। तो जब मैं कैरिड ऑन लिखूंगा तो उसमें से पुराना प्रॉफिट जो गलत है वो माइनस कर दूंगा और सही वाला प्रॉफिट ऐड कर दूंगा, तो फिर मेरा कैरिड ऑन ठीक हो जाएगा। तो जब हमने प्रॉफिट लिखा और आप सही वाला प्रॉफिट कितना आया था 150594। अब जब मैं कैरिड ऑन लिखने लगूंगा तो कैरिड ऑन तो गलत है क्योंकि मेरा प्रॉफिट ही गलत था पहले। अब कैरिड ऑन है कितना 139380। इसमें पुराना प्रॉफिट निकाल देते हैं। पुराना प्रॉफिट कितना है 1525948 और प्लस कर देते हैं नया प्रॉफिट। या तो आप बचने के लिए ना जो डिफरेंस है ना वही ले लिया करो, ये तो आपको समझाने के लिए पूरा लिखा है, वरना 20,000 का फर्क आ रहा था वो 20,000 का फर्क ही लिख लेते। ड्राइंग्स क्वेश्चन के अंदर बताई हुई हैं। अब अगर मजीद डेबिट साइड पर आएगा तो फर्दर ड्राइंग्स हैं और क्रेडिट साइड पर आएगा तो कैश है। कितना है कैश 54683। चले जी, इंक्रीज शेयर कैपिटल, इंक्रीज इन शेयर कैपिटल कितने से 5832। लोन कोई पेमेंट हुई है, लॉन्ग टर्म लोन, शॉर्ट टर्म लोन पेमेंट की है 2 लाख। ड्राइंग्स 18 लाख और तो कुछ नहीं किया। कितना 168 आउटफ्लो।
अब हमारा आ गया नेट इंक्रीज या डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कितना 61032 नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ओपनिंग ऐड कर देते हैं 84480 610 है या 616 चेक कर लेंगे दफा। और प्लस के तो कितना आ गया 694 चलो फिर यही आ गया क्योंकि जवाब इसी से बराबर आ रहा है। फिर भी देख लें कहां कोई मसला है तो बताएं, उसको डिस्कस कर लेते हैं। ये अब आपके कैश फ्लो के सवाल हो गया पूरे। टेस्ट वाला भी हो गया। जो टेस्ट हमारा डिस्कस करने वाला रहता है वो तो इक्विटी वाला है ना, उसमें तो कैश फ्लो नहीं है। ये उसमें भी कैश फ्लो है।